तो भाई अभी हाल फिलहाल में प्राइजेस बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गए हैं। मतलब 50,000 60,000 में जो लैपटॉप आते थे ना, वो भाई अभी 70 to 85,000 में मिल रहा है। तो इतना बड़ा हाइक हो चुका है, बट लोगों की लैपटॉप्स की नीड तो खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ लैपटॉप्स मिल रहे हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले, एंड ये डिसेंट लैपटॉप्स है। मतलब 50,000 में आप इनको कंसीडर कर सकते हो। मैंने उनको टैग भी कर रखा है, बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट वगैरह कर लेना। तो देखो, सबसे पहला लैपटॉप विच यू शुड बी कंसिडरिंग अंडर 50,000 रुपीज, दैट इज Asus VivoBook 15। अब देखो, इसमें ना हमको i3 का 1315U CPU मिलता है। ये है वैसे 6 कोर का CPU इसमें, लेकिन 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड बाकी के 4 एफिशिएंट कोर्स हैं। ठीक है, सारे i3 1315U में यही सिस्टम है। बाकी इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, और ये जो 8 GB की रैम है ना, ये DDR5 रैम है। ठीक है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। प्लस 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड साथ ही में इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है, 15.6 इंचेस वाली। IPS पैनल है एंड ये 60 हर्ट्ज के साथ आती है। ठीक है, इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप GPU के बारे में सोच रहे हो तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिल जाते हैं इंटेल के अल्ट्रा HD वाले, जो थोड़ी बहुत गेमिंग एंड डिसेंट लेवल की एडिटिंग करवा सकता है। मतलब आप फुल HD वीडियो मीडियम लेवल या ईजी लेवल जो बोलते हैं, एकदम स्टार्टिंग लेवल, इनिशियल लेवल, बिगनिंग लेवल, उसकी आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ओवरऑल इसकी बैटरी बैकअप आप मान के चलो 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी नॉर्मल काम करते हुए। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है। एंड ओवरऑल ये लैपटॉप बहुत सुंदर दिखता है। ऑफिस यूज़ के लिए, कोडिंग के लिए, थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। फिर दोस्तों, हमारा जो दूसरा लैपटॉप है वो बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप अपनी पूरी लिस्ट का बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। ठीक है, दिस इज Samsung Galaxy Book 4। अब इसको भी मैंने टेस्ट वगैरह कर रखा है। मेटल बॉडी तो मिल ही जाती है इसमें, लेकिन इसमें भी आपको सेम CPU मिलता है, i3 का 1315U। GPU की बात करूँ तो वो भी सेम है, इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाता है इसमें। एंड इसमें 8 GB की LPDDR4X रैम मिलती है। अब ये LPDDR4X रैम होती तो काफ़ी फास्ट है एंड एट द सेम टाइम बहुत एफिशिएंट होती है, बट ये मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड होती है, तो आप इसको फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो। बाय द वे, इसमें 512 GB की Gen 3 SSD है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी 15.6 इंचेस की इसमें डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, 45% NTSC है। भले ही इसकी कलर एक्यूरेसी Asus वाले से सेम है, बट ओवरऑल इसकी डिस्प्ले बेटर लगती है यार। आई डोंट नो सैमसंग कैसे मैनेज करता है ये IPS डिस्प्ले, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये भाई बेटर डिस्प्ले लगती है ओवरऑल। बाकी इसमें फास्ट चार्जिंग भी है एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे की मिल जाती है। ये हमारे पूरे लिस्ट का बेस्ट बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप है। तो अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए एंड 50,000 में उसमें तगड़ी बैटरी बैकअप भी चाहिए, आप इसको आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका यूज केस डे टू डे टास्क का है, कोडिंग वगैरह का है, हल्की फुल्की मल्टीटास्किंग कर ली और एकदम बेसिक गेमिंग करनी है और एकदम बेसिक एडिटिंग करनी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसका 16 GB वाला वेरिएंट भी आता है, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं ट्राई करूंगा उसको भी टैग करने का, बाकी आप चेकआउट कर लेना। एंड इसकी अभी बेस्ट प्राइस 49,390 चल रही है। अगर आपके पास कार्ड्स वगैरह हैं वो आप चेकआउट कर लेना, अपने अलग अलग कार्ड्स डाल के देखना, आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कितने रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इस लैपटॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है एंड परफॉर्मेंस डिसेंट है कंसीडरिंग द प्राइस। बैटरी बैकअप के लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा अगर आप ऑफिस यूज के लिए लेना चाहते हो। दिस इज द लैपटॉप यू शुड गो विद। अब दोस्तों, अगले लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ Asus। ExpertBook P1 इसका नाम है एंड आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका नाम जानते होंगे। काफी फेमस सीरीज है एंड बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है ये लैपटॉप। मतलब ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड ही है, बट मिलिट्री स्टैंडर्ड की प्लास्टिक बिल्ड है एंड ये इजीली भाई टूटने वाला लैपटॉप नहीं है। इसकी हिंज क्वालिटी भी वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी इसमें Core 3 का 100U CPU मिलता है। अगर आप इसको i3 के 1315U से कंपेयर करोगे ना, ऑलमोस्ट सेम है मामला, थोड़ा सा जस्ट एलिवेटेड रहता है इसका क्लॉक स्पीड, या बोल सकते हो जो गीगाहर्ट्ज मिलता है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम है। इसमें 16 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है
एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप। ये सबसे ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड हाँ, ये 16 GB वाला वेरिएंट है, यहाँ ऊपर मेंशन्ड है देखो। इसका 8 GB वाला वेरिएंट भी आता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा एंड मोस्टली आपको 50,000 से नीचे का पड़ेगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, यहाँ देख सकते हो 48,990 में मिल सकता है अगर आप 8 GB वाले वेरिएंट के साथ जा रहे हो। और अगर आप 16 GB वाले वेरिएंट के साथ जा रहे हो तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा 54,000 के आसपास में। वो आप चेक कर लेना अपने बजट के हिसाब से। बाकी अगर आप 8 GB वाला भी लेते हो तो भी उसमें आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में, एंड SSD तो अपग्रेड कर ही सकते हो। और SSD की स्पीड बहुत अच्छी है इस लैपटॉप में। बाकी इसमें भी सेम इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो छोटे मोटे गेम्स एडिटिंग ईजिली हैंडल कर लेते हैं। ये मेरे हिसाब से जितने भी हम i3 वाले लैपटॉप्स देखेंगे हमारे लिस्ट में, उसमें सबसे पावरफुल लैपटॉप है एंड तगड़ा लैपटॉप है मेरे हिसाब से। बाकी इसमें 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है आपको, एंड ये IPS पैनल है, फुल HD पैनल है, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का पैनल है। इसका आपको 15.6 इंचेस वाला वेरिएंट भी मिलता है, बट मैं 14 इंचेस वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें, एंड सैमसंग वाले में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड बैकलिट कीबोर्ड तो है ही, एंड बैटरी बैकअप इसमें आपको ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे की मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग इस लैपटॉप में भी मौजूद है, और हाँ ऑब्वियसली MS ऑफिस भी मिल जाता है इस लैपटॉप में। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये इस प्राइस ब्रैकेट में। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, MS ऑफिस भी फ्री में मिल जाता है, प्लस फ्यूचर में रैम और SSD भी अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो इसको भी आप इजीली कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एंड मैं अगर आपकी जगह होता और इंटेल में लैपटॉप ढूंढ रहा होता तो मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती। अगर बैटरी बैकअप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता तो भाई मैं सैमसंग वाला लेता, ठीक है। बाकी जो पहला Asus वाला लैपटॉप देखा था ये ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, ऑलमोस्ट हर मामले में। परफॉर्मेंस इसमें स्लाइटली बेटर है, प्लस इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी भी उस वाले Asus से थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। फिर दोस्तों अगला जो लैपटॉप है, दिस इज कम्प्लीटली फॉर द HP लवर्स, क्योंकि HP के लैपटॉप्स बहुत सारे लोग ढूंढते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। यहाँ पे आपको HP का 15 मिल जाता है, एंड इसमें भी आपको सेम CPU मिलता है, i3 का 13 Gen 1315U। बाकी इसमें इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हैं, जिसमें अगेन थोड़ी बहुत गेमिंग एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग आप आराम से संभाल सकते हो। बाकी इसमें 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है। SSD को अपग्रेड कर सकते हो, रैम को नहीं कर सकते हो। एंड इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एंड ये VA पैनल है, ये IPS पैनल नहीं है। HP कभी अपने पैनल्स के नाम नहीं बताता है, बट मुझे मालूम है VA पैनल है। आपको शायद इतना डिफरेंस फील नहीं होगा IPS के सामने, तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। लेकिन सेम 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का ही पैनल है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, और इसकी बैटरी बैकअप 5 घंटे के आसपास की है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लैपटॉप दिखने में बहुत बढ़िया है। आफ्टर सेल सर्विस के मामले में हमारी पूरी लिस्ट का ये बेस्ट लैपटॉप है। इससे अच्छी आफ्टर सेल सर्विस और कोई दूसरा लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करता है, मतलब दूसरे लैपटॉप का ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप HP का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इसको आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। एंड अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो 47,000 में ही आपको इजीली मिल जाएगा अभी, ठीक है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे फाइनल और मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप के बारे में, क्योंकि इसमें CPU सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलता है। दिस इज Acer Aspire 15। इसमें मिलता है आपको Ryzen 5 का 7430U है। ये 6 कोर का ही CPU, लेकिन इस 6 कोर्स में आपको 6 के 6 कोर्स परफॉर्मेंस वाले मिलता है, मतलब P कोर्स मिल जाते हैं। और अगर आप i3 13 Gen के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी आप यहाँ पे नैनो रिव्यू में देख सकते हो मल्टी कोर परफॉर्मेंस Ryzen 5 की बेटर है i3 1315U से। तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मल्टी कोर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस मामले में ये बेटर है। एंड ये कम पावर भी कंज्यूम करता है, तो परफॉर्मेंस बेटर देता है, पावर कम कंज्यूम करता है। 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, एंड ये i3 13 Gen 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। बाकी इसमें AMD Vega 7 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। एंड अगर आप अल्ट्रा HD के साथ कंपेयर करोगे तो ये स्लाइटली बेटर है, मतलब थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। और इसमें अगर रैम की बात करूँ तो 16 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की Gen 3 SSD है। दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल रही है। तो मैं बोलूँगा अपग्रेडेबिलिटी के मामले में भी ये अच्छा है। बाकी इसमें 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD पैनल है, IPS पैनल है, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज के साथ ही आता है। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इस लैपटॉप में। फास्ट चार्जिंग बिल्कुल है इस लैपटॉप में, एंड ये ओवरऑल बैटरी बैकअप आप मान के चलो 5.5 घंटे 5 घंटे 45 मिनट तक ही दे देता है। लैपटॉप ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने सिटी में बस एसर के आफ्टर सेल सर्विस का पता लगा लोगे कि अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से आप इसको 100% कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके सिटी में एसर की सर्विस मीडियम लेवल की है ना,
तो मैं बोलूँगा ये इस लिस्ट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है। इसमें एडिटिंग गेमिंग थोड़ी और बेटर हो जाएगी अगर आप i3 के साथ कंपेयर करोगे। बाकी मल्टीटास्किंग और कोडिंग वगैरह के लिए ये दोनों ही CPUs बराबर काम करते हैं, ठीक। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस पूरे लिस्ट का, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी बिकॉज CPU बेटर है। 54,140 के आसपास की इसकी प्राइसिंग रहेगी। इसका 8G वाला वेरिएंट है, अगर आप वो लेना चाहते हो ले सकते हो, उसमें भी आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, वो आपको 50,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इंटेल में देखना चाहते हो तो Asus का एक्सपर्ट बुक बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए देन आप सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 ले लेना। तो इन सारे लैपटॉप्स को मैंने टैग कर रखा है, चेकआउट करो। एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बताना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अमेजिंग लैपटॉप के कंटेंट्स डालता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।